क्या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी है सरकार का हक? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है साफ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है इसके ऊपर अहम निर्णय। जानेंगे इसकी पूरी डिटेल। इससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब देखते हैं डिटेल। हमारे दैनिक जीवन में सरकारी संपत्तियों का उपयोग करना आम बात है। सड़कें, पार्क, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल सभी सरकारी संपत्ति के उदाहरण हैं, जिसका उपयोग जनता नियमित रूप से करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सरकार का आपकी निजी संपत्ति पर अधिकार होता है? क्या सरकार किसी भी निजी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिससे इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी जो आपके मन में अक्सर आती है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। पूर्व मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निजी संपत्ति पर सरकारी अधिकार के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में साफ तौर पे कहा गया है कि प्रत्येक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। सरकार अपनी इच्छानुसार किसी की भी निजी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण नहीं कर सकती है और न ही अपने कब्जे में ले सकती है। यह फैसला नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। फैसले का अनुपात और न्यायाधीशों की राय। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर 7-2 के अनुपातीय बहुमत से सुनाया गया। इसका मतलब है कि 9 न्यायाधीशों में से 7 न्यायाधीश इस फैसले के पक्ष में थे, जबकि 2 न्यायाधीश इससे पूरी तरह से या आंशिक रूप से सहमत नहीं थे। न्यायमूर्ति P.V. नागरत्ना इस फैसले से आंशिक रूप से असहमत थे, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने पूर्ण असहमति जताई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सहित अन्य 6 न्यायाधीशों ने इस फैसले पर पूर्ण सहमति व्यक्त की। 47 साल पुराने फैसले का पलटा गया निर्णय। इस नए फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले को भी पलट दिया है। 47 साल पहले न्यायमूर्ति अय्यर ने अपने फैसले में कहा था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को वितरण के लिए राज्य अधिकृत कर सकती है, लेकिन अब नए फैसले में स्पष्ट किया गया है कि निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। केवल कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियां ही भौतिक संसाधन की श्रेणी में आ सकती हैं और इसलिए सभी निजी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 39B से जुड़ा हुआ मामला। यह महत्वपूर्ण फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक भलाई के लिए किसी की निजी संपत्ति का सरकारी अधिग्रहण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ऐसी संपत्तियों के पुनर्वितरण की शक्ति भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान में 42वें संशोधन की धारा 4 का उद्देश्य अनुच्छेद 39B को निरस्त करना और उसी समय प्रतिस्थापित करना था। हालांकि असंशोधित अनुच्छेद 31C लागू रहेगा। मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला निजी संपत्ति से जुड़ी 16 याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया है। इन याचिकाओं में मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका भी शामिल थी। दरअसल 1986 में महाराष्ट्र में एक कानूनी संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार सरकार को प्राइवेट बिल्डिंगों की मरम्मत और सुरक्षा के नाम पर अपने कब्जे में लेने का अधिकार दिया गया था। मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों ने इस संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की थी, यह तर्क देते हुए कि संशोधन भेदभावपूर्ण है और इसके भौतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सरकारी अधिकारों की सीमाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के अधिकारों की भी कुछ सीमाएं हैं। हालांकि सरकार जनहित में कई निर्णय ले सकती है, लेकिन वह नागरिकों के भौतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। निजी संपत्ति का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक है और इस फैसले ने इस अधिकार की सुरक्षा को और मजबूत किया है।
सरकार केवल विशेष परिस्थितियों में और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी का निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। विशेष परिस्थितियां जब सरकार कर सकती है अधिग्रहण। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार को हर निजी संपत्ति पर अधिकार नहीं है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मामले शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे अधिग्रहण के लिए भी सरकार को उचित मुआवजा देना होगा और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना किसी उचित कारण के सरकार किसी की भी निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है। फैसले का महत्व और क्या रहेगा इसका प्रभाव? यह फैसला भारतीय नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे स्पष्ट होता है कि निजी संपत्ति पर सरकार के अधिकार सीमित हैं और सरकार मनमाने ढंग से किसी की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी संपत्ति के अनुचित अधिग्रहण के डर से ही जी रहे थे। इसके अलावा यह फैसला प्रॉपर्टी मार्केट में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि अब उन्हें अपने निवेश की सुरक्षा का आश्वासन मिल गया है। आम नागरिकों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला? आम नागरिकों को जो अपनी निजी संपत्ति रखते हैं उनके लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी संपत्ति पर उनका ही अधिकार है और सरकार बिना उचित कारण और प्रक्रिया के उसे नहीं ले सकती। यह फैसला उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपनी पुश्तैनी संपत्ति या मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके अलावा यह फैसला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने निजी संपत्ति पर सरकार के अधिकार के मुद्दे पर स्पष्टता ला दी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा होगी और सरकार बिना उचित कारण के और प्रक्रिया के किसी की निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। यह फैसला भारतीय संविधान के मूल्यों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आने वाले समय में यह फैसला संपत्ति से संबंधित कानूनों और नीतियों को प्रभावित करेगा और नागरिकों की संपत्ति अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। ऐसे ही अपडेट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।